नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सैलरी ऑटोमेशन प्रोसेस के तहत एम्प्लॉय की लॉगिन से कौन कौन से कार्य किए जाने हैं और वो कार्य किस प्रकार किए जाने हैं, कौन से डाटा आपको 10 तारीख तक चेक करना है, कौन सी रिक्वेस्ट आपको HOD के लिए भेजनी है और डाटा में आपको क्या क्या देखना है, उन सब पे अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि न्यू प्रोसेस के तहत 1 से 10 तक के कार्मिक को जो इनकम टैक्स की कटौती और GPF की कटौती में यदि कोई चेंज करवाना है, कोई कटौती बढ़वानी है, तो उसकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय ID से ही जनरेट होगी और वो DDO के द्वारा अप्रूवल की जाएगी। तो अपन देखते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होगी। तो न्यू सैलरी ऑटो सैलरी प्रोसेस के अंदर आप के जो कार्य हैं, अलग अलग डेट को अलग अलग कार्य किए जाने हैं। इसका एक टाइम फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके तहत 1 से 15 तक वन टाइम OTP ऑथराइजेशन होगा। इसके अंदर GPF, इनकम टैक्स डिडक्शन, एम्प्लॉय ऑनलाइन रिक्वेस्ट टू DDO, यानी कि एम्प्लॉय अपनी ID से GPF और इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है उसकी रिक्वेस्ट DDO के पास भेजेगा और DDO उसको अप्रूव करेगा तो उसकी एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। एम्प्लॉय पे डिटेल में अब कुछ भी अपडेट होगा वो OTP बेस होगा, यानी कि DDO के पास OTP आएगा और उस OTP के आधार पर ही एम्प्लॉय की पे डिटेल में कुछ भी जो अपडेट होगा वो उसके आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये एक 10 तारीख को ये काम करना है जो प्रारंभ भी हो चुका है। जैसे अपन पे मैनेजर पर अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ शो हो रहा होगा एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। तो आपको एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट में जाना है और इसमें एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट, तो आपको यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट के अंदर आपको GPF भी दिखाई देगा और इनकम टैक्स भी दिखाई देगा। तो आपको जितनी GPF की कटौती करवानी है एज ए रूल के अनुसार तो आप GPF की कटौती को बढ़वा सकते हैं और टैक्स की जितनी कटौती आपको करवानी है तो आप टैक्स की कटौती भी करवा सकते हैं। यहाँ आप टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिडक्शन कोड आ गया। तो जैसे अपन एम्प्लॉय का पे मैनेजर पर लॉगिन करते हैं तो आपको एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर यहाँ एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसके अंदर एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, GPF और इनकम टैक्स। GPF की कटौती एज ए पर रूल के अनुसार जो स्लैब होगी उसके अनुसार आप कटौती करवा सकते हैं नियमानुसार। इनकम टैक्स के अंदर जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इनकम टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इसका डिडक्शन कोड लिखा हुआ है 202। कितना डिडक्शन आपको यहाँ करवाना है वो बढ़ना है और यहाँ पर आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस एडिट बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अमाउंट बढ़ना है और रीजन देना है और उसके बाद आपको यहाँ सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो सेव करने के पश्चात आपको नीचे एक पट्टी में आपका दिख जाएगा और ये रिक्वेस्ट आपके DDO के पास से चली जाएगी। DDO जैसे इसको अप्रूव करेंगे आपके एम्प्लॉय की पे डिटेल के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉय कॉर्नर से आपको निम्न डेट की रिक्वेस्ट भेजनी है, अपडेट पे डेट्स। यदि किसी कार्मिक की ज्वाइनिंग 1/1/2004 के बाद है तो उनकी जो ज्वाइनिंग तिथि है उस ज्वाइनिंग तिथि के 2 साल बाद की रेगुलर सर्विस तिथि होनी चाहिए। कुछ कार्मिकों की ज्वाइनिंग तिथि और ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस तिथि एक ही है तो वो अपडेट आपको करवाना होगा कि जो ज्वाइनिंग तिथि है वो और उसकी जो रेगुलर सर्विस तिथि है उसमें 2 साल का अंतर होना चाहिए। तो जो कार्मिक 1/1/2004 के पश्चात जिनकी नियुक्ति हुई है उनके बीच इन
डेट के अंदर 2 साल का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारी डेट, आपका प्रेजेंट DDO क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ये आपको अपनी खुद की इंक्रीमेंट डेट, ये इंक्रीमेंट डेट आपके यहाँ 1/7/2021 होनी चाहिए, तब आपका इंक्रीमेंट टैब में इंक्रीमेंट लगेगा DDO के द्वारा। वरना यदि ये 1/7/2021 से यदि 19 भी है, 20 भी है, तो इंक्रीमेंट टैब के द्वारा DDO इंक्रीमेंट नहीं लगा पाएंगे। तो ये डेट भी आपको चेंज करवानी होगी यदि 1/7/2021 नहीं है तो ये सब डेट आपको देखनी है और अपडेट करनी है अपने स्तर पर संबंधित आदेश के लगाकर। इन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी इंक्रीमेंट डेट की, जो HOD से अप्रूव हो गई है। कुछ रिक्वेस्ट और भेज रखी हैं जो DDO पर अभी पेंडिंग चल रही हैं। तो ये कार्य जो होना है वो एम्प्लॉय कॉर्नर से होगा। GPF और इनकम टैक्स की कटौती जो करवानी है, जैसे आप कटौती की सेव करेंगे तो आपके सामने नीचे टैब बन जाएगी इनकम टैक्स की और GPF की। उसका स्टेटस भी आपको दिखाई देगा कि रिजेक्ट हुई है या अप्रूवल हुई है, और रिजेक्ट हुआ तो उसका क्या कारण है। और तो ये आपको यहाँ पर एम्प्लॉय की कॉर्नर में ही आपको दिखाई देगा कि जो आपने बढ़ोतरी करवाई है उसका क्या स्टेटस है। तो वो भी आपको आपके इस एम्प्लॉय कॉर्नर में दिखाई देगा कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो आपकी अप्रूवल हो गई है या रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट हो गया तो उसका आपको यहाँ कारण दिखाई देगा। तो आप ये कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा। तो उसके अपन देख सकते हैं कि जिस कार्मिक का इंक्रीमेंट लग जाएगा उसकी डेट अपने आप ही यहाँ चेंज हो जाएगी। पहले 1/7/2021 थी, जिन कार्मिकों के इंक्रीमेंट लग जाएगा उनकी डेट 1/7/2022, यानी इस कार्मिक का DDO द्वारा इंक्रीमेंट लगा दिया गया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, क्योंकि ये 15 तारीख तक ये पूरी प्रोसेस करनी है। तो आप अपने एम्प्लॉय डिटेल से भी चेक कर सकते हैं कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वो लगा है या नहीं लगा है। इसके अलावा आप यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर में जाके एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपकी एम्प्लॉय डिटेल डाउनलोड होगी तो उसके अंदर आपकी बेसिक चेंज होकर आ जाएगी, तो इसका मतलब आपका इंक्रीमेंट लग चुका है। तो इस प्रकार अपने खुद के पर्सनल लॉगिन से अपन इतने सारे काम कर सकते हैं, और सारे काम इसी के द्वारा होंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पेंडिंग है, और मेरी रिक्वेस्ट यानी कि इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, ये सब चीज़ आप अपनी खुद की पर्सनल लॉगिन से देख सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मेरे द्वारा आपके लिए शेयर की गई। धन्यवाद।